स्मोक की बिगड़ती सूरत-ए-हाल और भी खराब। पंजाब हुकूमत का स्मोक से बचाव के लिए मास्क की पाबंदी का हुक्म। इंतजामी अफसरान अपने दफातर में मास्क की पाबंदी पर अमल दरामद न करा सके। DC ऑफिस में मुलाजिमीन और साइलिन पाबंदी की खुला खलम खिलाफ वर्जी करने लगे। निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर स्मोक से बचाव के लिए मास्क तकसीम। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन साहबजादा मोहम्मद यूसुफ ने शहरियों में मास्क तकसीम किए। कहा कि जिन इलाकों में लोगों की आमद और रफ्त ज्यादा है वहां पर मास्क हर सूरत तकसीम किए जाएंगे। हुकूमती इक़दामात भी स्मोक से छुटकारा ना दिला सके। आलूदा फ़ज़ा ने शहरियों का सांस लेना भी महाल कर दिया। आलूदा शहरों में लाहौर तीसरे नंबर पर आ गया। मुल्क की तारीख में पहली बार 28 और 29 नवंबर को मौसमी बारिश होगी। माहिरीन कहते हैं मौसमी बारिश से मौसमियाती सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। निगरान वज़ीर आला से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमीशन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ऑस्ट्रेलवी हाई कमीशन ने कहा स्मोक के तदारुक के लिए पाकिस्तान के इक़दामात खुश आइंद हैं। सूबे में गैर रस्मी तालीम की फराहमी में घूस्ट इदारों का इंकशाफ। सरकारी ऑफिसर ही घूस्ट इदारों के क़याम में मुलव्विस निकले। ज़राए के मुताबिक P&D बोर्ड पंजाब ने इदारों की तफसीलात तलब कर लीं। कहा गया फंड्स के इस्तेमाल और मुख्तलिफ कार्रवाइयों का रिकॉर्ड पेश किया जाए। PHEC के ज़ेर-ए-तमाम एक्सपो सेंटर में इनोवेटिव एक्सपो 2023 सूबा भर की 47 यूनिवर्सिटीज़ के तलबा की शिरकत। यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से नए प्रोजेक्ट मुतारिफ करवाए गए। सुपीरियर यूनिवर्सिटी इनोवेशन में सबसे आगे 18 मुख्तलिफ कैटेगरीज में प्रोजेक्ट मुतारिफ करवाए गए। चेयरमैन सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की सुवीनियर को पेश किया गया। डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान को भी तालीमी मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी पर सुवीनियर से नवाजा गया। मैं समझता हूँ कि आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है और बेहतरी का पोटेंशियल है पाकिस्तानी अवाम में, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये अजीम तोहफ़ा है पाकिस्तान को कि आज वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट, वी आर अ कंट्री विद वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन। दैट्स ह्यूज। डेमोग्राफिक डिविडेंड पाकिस्तान के पास मौजूद है। और हमारा कंपेटिटर अब्दुल रहमान साहब यहाँ पे बहुत अच्छा काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ डिलीवर कर रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से बढ़ती चली जा रही हैं। तो हम ये बात कर रहे थे, हमारा कंपेटिटर कोई एक मुल्क नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर हम सही तरीक़ों से अपनी कमियों पर काबू पाएँ और अपनी डायरेक्शन सही रखें तो हमारे में पोटेंशियल है कि हम दुनिया की लीडिंग नेशन बनेंगे। पाकिस्तान प्री लॉन्चिंग में दुनिया के पहले 5 ममालिक में शामिल है। गेमिंग के लिहाज से पाकिस्तानी नौजवानों का कोई सानी नहीं। गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान ने कहा कि पाकिस्तानी गेमिंग एप्स दुनिया में टॉप रेटिंग में आ रही हैं। इस शोबे में काम करके अरबों डॉलर्स कमाए जा सकते हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में इनोवेशन के लिए बहुत काम हो रहा है। चेयरमैन PHEC प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर का यूनिवर्सिटीज एक्सपो से खिताब। कहा कि एक्सपो के लिए 850 स्टॉल्स की दरख्वास्तें आई। 450 स्टॉल्स लगे। इंडस्ट्रीज और शोबा तालीम के लिए इकोसिस्टम की ज़रूरत है। मुझे ये महसूस हुआ कि हम रास्ता भटक गए हैं। 15-20 साल पहले किताबें लिखी जाती हैं, हम सिर्फ उसकी डिसेमिनेशन करते हैं। तो क्रिएशन ऑफ नॉलेज जो हमारा प्राइमरी फंक्शन है वो हमसे कहीं खो गया है। तो मैंने ये सोचा कि देयर इज अ नीड ऑफ अ पैराडाइम शिफ्ट इन हायर एजुकेशन फ्रॉम ए थ्योरेटिकल रिसर्च टू अप्लाइड रिसर्च। इन हालात में हमने ये सोचा कि वी शुड इंस्पायर द इनोवेशन एंड एक्सेलेंस। और इस साल हमें 850 प्रोजेक्ट्स मौसूल हुए जब हमने इसका ऐलान किया 850, और 850 में से हमने 450 प्रोजेक्ट्स चूज किए यहाँ डिस्प्ले करने के लिए। इस आज की तकरीब में जब ये ओपनिंग सेरेमनी खत्म होगी तो हम तमाम जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं इनको लेके जाएंगे और हर साल इंशाल्लाह इनको विजिट करेंगे। आज मेरे लिए बड़ा
पुरमसरत दिन है। ख्वाब जो हमने देखा था, आज हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसको सरकारी सरपरस्ती मिल गई है। मैं डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब का और उन सारे वाइस चांसलर साहिबान का जो आज यहाँ पर बैठे हैं अपना वक्त निकाल के, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनकी सरपरस्ती के बगैर ये चेंज कभी नहीं आ सकती थी। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ आजकल पाकिस्तान को इकोनॉमिकली सुपीरियर बनाने पे काम कर रही है। मैं अपनी पिछली तकारीर में भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मेरे पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरा नौजवान है। वो नौजवान जिनके दिलों में उमंगें हैं, जिनके जिस्मों में तवानाई है, जिनकी आंखों में होप है। मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए नौकरियों के मौके पैदा करने होंगे। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा, हुकूमत ताउन करे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत आगे जा सकती हैं। सिर्फ हेल्थ सेक्टर में काम करके एक साल में $1 अरब बचाया जा सकता है। नौजवान नई सोच के साथ आगे आएं। साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में आगे बढ़ना चाहिए। वजीर ममलिकत बराए सयाहत वसी शाह का एक्सपो से खिताब। कहा कि रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने इनोवेशन पर बहुत काम किया है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के बाद दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी इनोवेशन पर काम कर रही हैं। सर ये कहूँगा कि जितनी भी गुफ्तगू हुई, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उन्होंने जो बात की, भुट्टा साहब ने जो गुफ्तगू की, मुझे बड़ी खुशी हुई कि भुट्टा साहब की गुफ्तगू, फिर कमर साहब ने जो गुफ्तगू की, मैं उसमें मैं वक्त को बचाते हुए सिर्फ ये कहूँगा कि वो तमाम की तमाम जो है उसकी मैं भी इंडोर्समेंट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि इन तमाम पहलुओं पर गौर करने की ज़रूरत है। तालीम याफ्ता तबका सोसाइटी पर कोई असर नहीं डाल रहा। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का एक्सपो से खिताब। कहा, एकेडमीज और इंडस्ट्रीज को एक साथ चलना चाहिए, फिर ही मुल्क का फायदा होगा। चीन और भारत की सनती तरक्की मिसाली है, हमें भी इस तरफ जाना होगा। Served as principals of many medical colleges and vice chancellor of, rather founding vice chancellor of many universities. My take on this is, first let me congratulate my brother Shahid Munir for his expo. This is a dream come true for me. तरक्की के लिए इल्मी महारतों को फरोग देना होगा। एजुकेशन और इंडस्ट्रीज में बहुत कुछ मुश्तरक है। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा का एक्सपो में इजहार ख्याल। कहा कि बांग्लादेश में बच्चों को प्राइमरी सतह पर स्किल्स की जानिब राग़िब किया जाता है। पेशा वाराना तालीम आम तालीम से बहुत बेहतर है। एक बहुत बड़ा इवेंट है जो पहली या दूसरी दफ़ा यहाँ पे किया जा रहा है। मैं डॉक्टर साहब आपको और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ। देखें, एक बड़ी अच्छी सी बात की नदीम साहब ने, इंडस्ट्री और दुनिया का जो है ना इशू कि ये नीति कहाँ पर है, नहीं है सॉरी ये ना। अब आपने देखा है हमारे माशाल्लाह सारे वाइस चांसलर जो यहाँ पे पढ़े लिखे लोग सारे मौजूद हैं। अब मुझे अफसोस जब हुआ, आप सबने अखबार में पढ़ा होगा या मीडिया पे देखा होगा, 1400 PhD डॉक्टर्स पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद के सामने एहतजाज कर रहे हैं, उठा के पोस्टर्स कि हमारे पास नौकरियां नहीं। हमारे तलबा बासलाहियत हैं, सिस्टम उनकी मदद नहीं कर रहा। सदर LCCI काशिफ अनवर का एक्सपो में इजहार ख्याल। कहा, बच्चों को यहाँ नौकरी मिले तो बाहर नहीं जाएंगे। बच्चे तालीम हासिल करके बाहर चले जाएं तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं। मुल्क मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। कि 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हमारे एजुकेशन से भी बाहर हैं, तो ये लम्हा फिक्री आए हमारे लिए। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अगर मुश्किल वक्त का आने वाला वक्त बहुत अच्छा है, हमें अपने एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को और इम्प्रूव करना होगा, प्रैक्टिकल करना होगा। लेकिन एक बात चेयरमैन साहब मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा, और डीन्स भी बैठे हैं यहाँ पर, कि अगर हम अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, हम अपने स्टूडेंट्स को ज़रूर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नौजवान नस्ल को जिद्दत पसंदी की जानिब जाता देखकर खुशी हुई। सरबराह अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब का इनोवेशन एक्सपो से खिताब। कहा कि नौजवानों को इल्म को अमल बनाना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। इखलास और इंकिसारी का दर्जा भी इसके बाद है।
मैं बड़ी एजुकेशन मेडिसिन पढ़ता रहा, फिर सिविल सर्विस, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स मैंने नहीं पढ़ी, थोड़ा सा शौक है इकोनॉमिक्स पढ़ने का, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत से इकोनॉमिस्ट भी बैठे होंगे, मैं उनसे माफ़ी चाहते हुए कहूँगा कि इकोनॉमिक्स के इल्म को भी हमने अपने ऊपर इस तरह से तारी कर लिया कि वो तमाम क्रिएटिविटी जो है, जो इंडिजिनस। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का एक और एजाज, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन इनोवेशन एक्सपो में पहली पोजीशन हासिल कर ली। यूईटी लाहौर ने दूसरी और यूएमटी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। गवर्नर पंजाब और प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात तकसीम किए। एक्सपो सेंटर में ऑल पंजाब इनोवेटिव एक्सपो जारी। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के होनहार तलबा के स्टॉल्स शुराका की तवज्जो का मरकज बने रहे। तलबा ने साबित कर दिया, सुपीरियर यूनिवर्सिटी नौकरियां लेने वाले नहीं, नौकरियां देने वाले तैयार कर रही है। माले मुफ्त दिले बेरहम, पंजाब के ब्यूरोक्रेट्स कौमी खजाने पर हावी हो गए। मखसूस मेस के लिए फंड्स 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ा लिए। पंजाब सिविल ऑफिसर्स मेस के मंसूबे की लागत 4 करोड़ 99 लाख से बढ़ाकर 62 करोड़ 99 लाख रुपए कर दी गई। हुकूमत पंजाब को गंदुम खरीदना महंगा पड़ गया। गंदुम का हुकूमती रेट 4700 रुपए फी मन, ओपन मार्केट में 4600 रुपए फी मन हो गई। महकमे खुराक के पास पड़ी 40 लाख टन गंदुम खराब होने का खदशा। गंदुम वक्त पर ना उठाई गई तो अगले बरस का सूद भी पड़ जाएगा। सर्दियां शुरू होते ही खुश्क मेवाजात की मांग बढ़ गई। शहरी कीमतें सुनकर वापस लौटने लगे। दुकानदारों का कहना है डॉलर महंगा होने से खुश्क मेवाजात महंगे हो गए। मौसम सरमा की सौगात मछली भी महंगाई की जद में। शहर की मछली मार्केटों में महंगाई का राज। रहू 600 रुपए और बाम 700 रुपए किलो, मलही 650 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। शहरी कहते हैं कि महंगाई के बायस मछली भी पहुंच से दूर हो चुकी। मौसम तब्दील हो गया, डेंगू वायरस के तेवर न बदले। डेंगू मुतासरीन की तादाद में इजाफा। 24 घंटे में 67 नए मरीज सामने आए। शहर में डेंगू मरीजों की तादाद 5759 तक जा पहुंची। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में डेंगू के 41 मरीज जेरे इलाज। चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च अस्पताल ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। किडनी ट्रांसप्लांट के शोबे में अहम कामयाबी हासिल कर ली। सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले मरीज का मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट मुकम्मल कर लिया गया। एमडी नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर चौधरी अब्दुल खालिक ने कहा कि ये CMA अस्पताल के लिए एक ब्रेक थ्रू है। इस कामयाबी का सेहरा चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान को जाता है। अल्लाह ताला का शुक्र है, ये सारा क्रेडिट जो है ये हमारे जो वर्दी चेयरमैन साहब हैं प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, उनके विजन को जाता है कि माशाल्लाह CMA हॉस्पिटल चौधरी मोहम्मद अकरम रिसर्च एंड टीचिंग हॉस्पिटल, जिसका बुनियादी मकसद ये है फैसिलिटेट सुपीरियर ह्यूमन बीइंग के कैसे हम लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि ये माशाल्लाह अब तकरीबन 150 बेड हॉस्पिटल और ज़्यादा इंक्रीज़ किया और अब 750 बेडेड हॉस्पिटल है। और ये जो माशाल्लाह हमारा एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है अल्लाह के फजल करम से। तमाम गवर्नमेंट के WHO के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके मुताबिक आज किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो सक्सेसफुली हुआ है। इंशाल्लाह सुपीरियर ग्रुप और CMA हॉस्पिटल इंशाल्लाह इस तरह के और ज़्यादा अचीवमेंट्स जो है वो करता रहेगा और पाकिस्तान का नाम और CMA का नाम और सुपीरियर ग्रुप का नाम इंशाल्लाह रोशन करता है। पुलिस के पास गश्त के लिए पेट्रोल खत्म। लाहौर में जराइम पेश अफराद को खुली छुट्टी मिल गई। पुलिस की गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को ब्रेकें लगने लगीं। जरा के मुताबिक पेट्रोल न मिलने के बायस डॉल्फिन, पीरू और थाना की गाड़ियां खड़ी हैं। शहर में कई रोज से डॉल्फिन और पीरू को फील्ड से हटा लिया गया।
IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खुली कचहरी, शहरियों और मुलाजिमीन के मसाइल सुने, रिलीफ बारे मौके पर अहकामात जारी किए। डॉक्टर उस्मान अनवर ने शहरियों की दरख्वास्तों पर रिपोर्ट तलब कर ली। शहरियों के मसाइल का बरवक्त अजाला अव्वलीन तरजीह है। काले किरदारों की वजह से मुल्क पर काली रात आई है। मियां नवाज शरीफ के आने से सारे अंधेरे छट जाएंगे। तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने मुखालिफिन को निशाने पर रख लिया। कहा कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च करके मुल्क की तरक्की रोकी गई। मुल्क में दहशतगर्दी और मुआशी बदहाली के खात्मे के लिए काम करेंगे। काले चेहरों और काले किरदारों की वजह से जिसने मुल्क को ऊपर RTS को बिठाकर मुसल्लत किया गया इमरान प्रोजेक्ट, मुल्क की तरक्की को ब्रेकें लगी। 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म को बेटे की तनख्वाह ना लेने के ऊपर साजिश की गई। वो साजिश तो आज बेनकाब हो गई है। मुल्क का क्या हुआ? मुल्क के नुकसान का क्या हुआ? तरक्की का क्या हुआ? आज रोटी 2 रुपये से 20 रुपये हो गई है। जो बिजली का यूनिट है उसकी प्राइस आप देख लें, गैस की प्राइस देखें। गैस तो है ही नहीं। पहली दफ़ा ना गैस की लोड शेडिंग थी, ना बिजली की लोड शेडिंग थी 13 से 18 तक हम लोगों ने। और 13 में हालात क्या थे? 20 घंटे की लोड शेडिंग थी, दहशतगर्दी का वाक़या रोज़। आर्टिकल 62 और 63 पर अमल दरामद के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त अजहर सदीक एडवोकेट की वसातत से दायर की गई। मौक़िफ़ अपनाया गया कि इलेक्शन कमीशन ने सज़ा याफ्ता बैंक डिफ़ॉल्टर टैक्स चोरों की फहरिस्त तैयार नहीं की। इस्तदा है कि इलेक्शन कमीशन डाटा मुरतब करके वेबसाइट पर शाया करें। नून लीगी रहनुमा और चेयरमैन लेस्को हाफिज नोमान की लाहौर रंग ऑफिस आमद। मुख्तलिफ शोबाजात में काम का मुशाहिदा किया। न्यू न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ अयाज शुजा और लाहौर रंग के ब्यूरो चीफ मियां नवीद ने खुश आमदीद कहा। हाफिज नोमान बोले कि नई बात मीडिया नेटवर्क सहाफती उसूलों का अलम बरदार है। इसने हमेशा हक और सच की आवाज़ बुलंद की है। लेस्को इंतजामिया का रिकवरी टारगेट पूरा करने पर जोर। स्टाफ की कमी ने फील्ड अफसरान को मुश्किल में डाल दिया। अफसरान और मुलाजिमीन शदीद ज़हनी दबाव का शिकार होने लगे। लेस्को मुलाजिमीन की हफ्तावार छुट्टियां भी मनसूख कहते हैं। रिकवरी के लिए अखराजात भी खुद बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं। लेस्को ने बिजली का नया बिल मुतारिफ करवा दिया। रवां माह सारिफिन को नए डिजाइन के बिल मौसूल होंगे। सराय के मुताबिक बिल पर हुकूमती टैक्सेस की मुकम्मल तफसीलात हैं। हुकूमत और लेस्को के वाजिबात का अलग अलग हिस्सा मुख्तस है। ई बिलिंग का मंसूबा भी ज़ेरे गौर है। तजावुज़ात माफिया के खिलाफ MCL ने शिकंजा कस दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंसदादे तजावुज़ात ऑपरेशन 130 से ज़ायद पुख्ता शेड और थड़े मिस्मार कर दिए। 110 से ज़ायद तजावुज़ात का सामान कब्जे में ले लिया। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के माबैन मुआहिदा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर समान की खुसूसी शिरकत। वाइस चांसलर्स पंजाब यूनिवर्सिटी, लर्न्स, लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। डॉल्फिन स्क्वाड खेलों में भी धाक जमाने लगा। डॉल्फिन के 2 जवानों ने नेशनल बेल्ट रेसलिंग के मुकाबले में कांसे के तमगे अपने नाम कर लिए। SP डॉल्फिन ज़ोहेब रांझा ने तमगे जीतने वाले जवानों सुलेमान और शफाकत को नकद इनाम और तारीफी असनाद से नवाजा।